नमस्कार, मैं सिमरन पांडे और आप देख रहे श्री न्यूज। आइए देखते मसूरी से श्री साथी सुनील सोनकर की रिपोर्ट। मसूरी में दो समुदायों के बीच हुए विवाद का आखिरकार शांतिपूर्ण समाधान हो गया। विवाद के बाद वाल्मीकि समाज और नगरपालिका सफाई कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया था, जिससे शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई थी। पालिका प्रशासन, समाज के प्रतिनिधियों और दोनों पक्षों की बैठक के बाद समझौता हुआ और दोनों युवकों ने एक दूसरे को माफीनामा सौंप दिया। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि छोटे विवाद को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की गई। वहीं वाल्मीकि उत्थान सभा अध्यक्ष निरंजन लाल ने भाईचारा बनाए रखने की अपील की। समझौते के बाद सफाई कर्मचारी दोबारा काम पर लौट आए हैं। दोनों बच्चे एक एज ग्रुप के, दोनों बच्चों का एक मामूली सी लड़ाई हुई और उसको कुछ शरारती तत्वों द्वारा जिस तरीके से भव्य रूप दिया गया, लोगों को गुमराह किया गया, और उससे लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं शहर के अंदर जो शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं। आज हमारे वाल्मीकि समाज के हमारे प्रधान जी हैं निरंजन जी, हमारे सभी वरिष्ठ लोगों ने बैठ करके उन्होंने चिंतन किया इस पर और इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि देखिए बच्चों की लड़ाई है, ये लड़ाई बच्चों तक ही रहनी चाहिए। इस लड़ाई को हम आगे ना बढ़ाएं क्योंकि देखिए टूरिस्ट सीजन शुरू हो गया है और बात सीजन की भी नहीं, बात जिस तरीके से छोटे से छोटे मुद्दे को हम बड़ा तूल दे देते हैं, पूरी शहर की व्यवस्था चरमरा जाती है। कर्मचारियों की अपनी ड्यूटियां हैं, वो ड्यूटी से इतर तितर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें ठीक नहीं होनी चाहिए। जो हम समुदाय विशेष की बात करते हैं, दो समुदायों को आमने सामने खड़ा करने की जो हम कोशिश करते हैं, मुझे लगता है ये शहर हित के लिए ठीक नहीं है। चाहे वो कोई सा भी समुदाय हो इस शहर के अंदर जो रहता है, क्योंकि यहाँ विभिन्न समुदायों के, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं। अगर हम एक दूसरे के अगेंस्ट इस तरीके से खड़े होंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये हमारे लिए अच्छी बात है, इस शहर के लिए अच्छी बात है। हम एक दूसरे के सुख दुख में हर समुदाय का व्यक्ति खड़ा हो। हम कभी ये नहीं सोचते हैं कि कौन किस जाति का है, किस धर्म का है, किस क्षेत्र का है, हम कभी नहीं ये बात सोचते हैं। तो जब हम ये आज तक ये बात हम लोगों ने नहीं सोची, तो अब हमारे मन में इस तरीके के जो बीज उत्पन्न किए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही निंदनीय है। और हमारा जो इस शहर का जो नागरिक है वो बहुत समझदार लोग हैं। और वाल्मीकि समाज के लिए मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी कि वो पालिका के हाथ पांव अगर काम करना बंद कर देते हैं तो पूरी बॉडी स्थिर हो जाती है। तो मुझे लगता है कि और उस समुदाय को टारगेट करके उसको किसी समुदाय विशेष के सामने खड़ा करना ये बहुत ही निंदनीय है। मैं हमेशा आप लोगों की ये बात हमेशा कहती हूँ कि आप लोग रीढ़ की हड्डी हैं इस शहर की और हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। निंदनीय वातावरण है, बहुत ही घटिया वातावरण है और इस तरीके की जो उनकी मंशा है उसको हम फलने फूलने नहीं देंगे। आज हमारे सभी कर्मचारी वापस अपने ड्यूटी पे लौट आए हैं। शहर की जो व्यवस्था कल से थोड़ी बिगड़ी हुई थी, उस व्यवस्था को सुधारने में सभी कर्मचारी पिछले 2 घंटे से लगे अच्छे से, क्योंकि मैं तो वहीं थी। कल सुबह भी मैं वहाँ थी, कल दिन में भी मैं वहाँ थी और सब लोगों ने मिल बैठ के सब कुछ निपटा दिया था। उसके बाद जो राजनीति हुई है इसमें मैं इतना कहना चाहूंगी कि देखिए राजनीति करने के लिए और भी मुद्दे हैं, आप उन मुद्दों पे राजनीति करें। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि चाहे वो वाल्मीकि समाज हो, चाहे वो जौनपुरी समाज हो, चाहे वो बनिया समाज हो, इन समाजों के अंदर इन समाजों के वरिष्ठ लोग भी रहते हैं जो इस शहर के हितैषी थे, हैं और रहेंगे। और उन्हीं की बदौलत आज इस पूरे झगड़े का जो समापन हुआ है, आपसी सौहार्द, आपसी प्यार प्रेम से जो इस झगड़े का समापन किया गया है, एक समझौता किया गया है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी उन सभी वरिष्ठ लोगों का जिन्होंने ये पहल की, समझौते की और ये समझौता करा। देखिए, वाल्मीकि समाज भावुक जो हुआ किसी मजबूरी से हुआ। जब खून दिखाई देता है तो जोश आता है, किसी भी समाज का हो चाहे, किसी के भी आहत करोगे तो दुख जब होगा तो भावुक होना तो बहुत जरूरी है। इसलिए कोई भी समाज का हो या किसी कहीं का भी हो, हम यही चाहेंगे कि शहर में आज सीजन शुरू होने वाला है। हम नहीं चाहते कि शहर की व्यवस्था बिगड़े। मजबूरी ने एक ने हमारी शहर की व्यवस्था बिगड़वाई और वो हमारे आदेश हो हड़ताल के। हमने नोटिस सबको दिया, मजबूरी में दिए, जब हमारी सुनवाई नहीं करी गई। अब रही बात जो भी बोला हमारी जाति के बारे में बोला, पेटीएम पर शहर कोतवाल को कहना चाहते हैं 100 उसकी धारा अलग अलग होती है। प्राप्त हुए सर फाड़ा उसमें गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, वाजिब थी।
छानबीन उसकी होती रहती, चाहे वो जब ही छोड़ देते उसे पूछताछ करके। उसके वजह से माहौल और गर्मी में आया और बिगड़ा, क्योंकि उन पे या तो कोई दबाव था या कोई उनकी मजबूरी होगी। जो मतलब पुलिस विभाग सीओ तक भी आया, उसने भी यही आश्वासन दिया 24 घंटे। भाई 24 घंटे का मतलब ये है कि जो 24 घंटे में तो जो आप मेडिकल कराते हैं ना, 24 घंटे में तो वो भी मान्य नहीं होता, उसकी भी खत्म हो जाती है, 12 घंटे के अंदर होना चाहिए। तो मैं तो यही चाहूंगा अभी शहर व्यवस्था बन जाएगी और आने वाले समय में जो भी हमारे लोग ये दूसरी पार्टी से आए हैं, जो उन्होंने लिख के दिया है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी, मैं भी बोलूंगा अपने समाज के जो बच्चे हैं, मैं कोई भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, शहर को संभालना हमारा काम है। और मैडम से भी मैं एक गुहार लगाऊंगा कि जो भी लोग हमारे कल काम पे नहीं आए, आज भी नहीं आए, उनकी किन्हीं की तनख्वाह नहीं काटी जाए। अभी कर रहा है, उनकी तनख्वाह कटेगी तो फिर विवाद बढ़ सकता है। क्यों कि ये मजबूरी थी और मजबूरी में हड़ताल हमारा यही सबसे बड़ा तीर है, हड़ताल, इससे बड़ा कुछ नहीं। ये हमें दिया है हमारे अंबेडकर जी ने, हर चीज का उन्होंने तोड़ बताया, हर चीज का निचोड़ बताया। तो मैं यही कहना चाहूंगा अब आगे ऐसा ना हो, दोनों पार्टियों को, अपनी को मैं समझाऊंगा, उसको वो समझाएं। धन्यवाद करता हूं और आप मीडिया वालों को भी धन्यवाद करता हूं